नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मुंबई सेंट्रल में। अपने भावुक भाषण में व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा, मेरे देश में जो हो रहा है वो थोपी गई एक त्रासदी है। हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता क्योंकि हम यूक्रेनियन हैं। जेलेंस्की कीव से यूक्रेनी भाषा में बोल रहे थे और उनके भाषण का लाइव ट्रांसलेशन हो रहा था। जब उन्होंने बच्चों को बचाने की बात कही तो ट्रांसलेटर का गला रुंध गया, वो रो पड़ा। इससे कुछ देर भाषण रुका रहा। ऐसा एक बार नहीं 3 बार हुआ। जेलेंस्की ने कहा, आज यूरोपीय यूनियन को साबित करना होगा कि वो सच के साथ, वो हमारे साथ हैं। जेलेंस्की ने अपने भाषण में पुतिन को युद्ध अपराधी बताया। जेलेंस्की ने भाषण खत्म होने पर मुट्ठी बांधकर यूक्रेन को बचाने के अपने अटल संकल्प का संदेश भी दिया। इसके बाद ईयू के सभी सांसद करीब 5 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाते रहे। बता दें कि यूक्रेन ने सोमवार को ही यूरोपीय संघ का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद संसद का ये विशेष सत्र बुलाया गया था। इस सत्र में जेलेंस्की की भावुक अपील के बाद यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन में एंट्री पर औपचारिक मोहर लग गई है। यूरोपीय यूनियन को संबोधित किया जिसमें उन्होंने रूस के खिलाफ डटे रहने की बात कही। जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध अपराध करने के भी आरोप लगाए। वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के ईयू के सदस्य बनने के आवेदन को मंजूर कर लिया है। जल्द ही इस पर ईयू के सभी 27 सदस्य देश वोट करेंगे। जो बाइडेन ने अपने भाषण में पुतिन को तानाशाह बताया। उन्होंने कहा, ये जंग लोकतंत्र बनाम तानाशाही की है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके बड़ी गलती की है और तानाशाहों को हमेशा गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। आज रूस की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। रूसी शेयर बाजार में 40% की गिरावट आई है। हमने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। पुतिन को अंदाजा भी नहीं है कि इन प्रतिबंधों से रूस को कितना नुकसान होगा। हमने इतिहास में देखा है कि जब तानाशाह को सजा नहीं दी जाती है, वे ज्यादा अराजकता फैलाते हैं। इसकी कीमत पूरे देश को उठानी पड़ती है। आगे जब इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तो रूस और यूक्रेन की जंग का जिक्र जरूर होगा। कुछ ही समय में पुतिन की वजह से रूस कमजोर होगा और बाकी देश ताकतवर बनेंगे। यूक्रेनियन लोग साहस के साथ लड़ रहे हैं। पुतिन को युद्ध के मैदान में बढ़त मिल रही है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस के खिलाफ आज 30 देश अमेरिका के साथ खड़े हैं। पुतिन को लगता था कि यूक्रेन कमजोर है और वे यूरोप को बांट देंगे, लेकिन हम सभी यूक्रेन के साथ, हम यूक्रेन की सैन्य, आर्थिक और मानवीय तौर पर मदद कर रहे हैं। अमेरिका रूस को मनमानी नहीं करने देगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।